प्रोग्राम रखा है तपस्या का प्रोग्राम। कौन सी तपस्या? जैसे हम सुनते थे बचपन में, हमने भी देखा कि भाई कोई महाराज जी आए मंदिर में तपस्या कर रहे हैं, खड़ी तपस्या कर रहे हैं, या गर्मी के मौसम में भी वो अग्नि जला रखी है उसमें तपस्या कर रहे हैं। तो वो कौन सी तपस्या है ना? तो यहाँ पे जो पढ़ाई जाती है, पढ़ाई है ये सत्संग के रूप में, ये विशेष पढ़ाई है। दुनिया में तो बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, एक नहीं अनेक संस्थाएं हैं, अनेक दुनिया के अंदर गुरु महात्माएं हैं, है ना। भगवान भी अनेक बना रखे हैं हमने, कोई किसी भगवान को याद कर रहा है, कोई किसी भगवान को याद कर रहा है। तो कौन से भगवान को याद करें जिससे प्राप्ति हो? ये भी हमारे मन में विचार रहते ही हैं कि कौन से भगवान से हमें प्राप्ति ज़्यादा होगी। बाबा मोहन राम जी से होगी, या कृष्ण जी से होगी, या राम जी से होगी, या खाटू श्याम जी से होगी, है ना। अभी होली पे देखा हमने कि रातों रात गए, कहाँ गए? उधर खाटू श्याम राजस्थान में, वो तिलहंडे वाले दिन का विशेष महत्व मानते हैं। तो कौन से भगवान से हमें ज़्यादा प्राप्ति होगी? भगवान कौन है? तो हमारे अगर हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो इन विचारों में, इस एक उसमें द्वंद्व में हम सभी रहते हैं कहीं ना कहीं। अगर बच्चा ही पूछने लगे तो हम उसे सही जवाब नहीं दे पाएंगे, या दे देंगे कोई? अगर बच्चा हमसे पूछने लगे कि माता जी कौन सा भगवान है, क्यों कौन से भगवान को मानना है, तो हम बच्चे को स्पष्ट जवाब, क्योंकि हमारे पास ही वो स्पष्ट जवाब नहीं, तो वो स्पष्ट जवाब हमें यहाँ मिलता है बिल्कुल क्लियर तरीके से कि वो कौन है, कैसे उसको माने, कैसे वो हमारी सुनेगा, है ना। वो सारे जवाब, सारे सवाल, हर चीज़ का यहाँ पे आपको मिलेगा। प्राप्ति कैसे होगी उससे? संपूर्ण प्राप्ति, जिसे कहते ना, हे प्रभु हे ईश्वर, उसे याद करते हैं तो उसको प्राप्ति हम सभी चाहते हैं, ऐसा कोई ना। आज दुनिया के अंदर अनेक सुख सुविधाएँ हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अनेक सुख सुविधाएँ होते हुए भी भगवान को याद करते हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो फिर भगवान को याद करने की जरूरत थी कोई? क्यों जी? आज दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, सुख सुविधाएँ बहुत है, विज्ञान ने अनेक प्रगति कर ली। पहले पैदल जाते थे, आज इतने सुख सुविधाएँ के साधन हो गए, है ना जी। मोबाइल हो गए, कहीं दूर विदेश में भी कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, तो आज हम उससे आमने सामने बात कर सकते हैं वीडियो कॉल से, है ना। ये दूरियां भी घट गई, पूरे विश्व की दूरियां भी। लेकिन विश्व की दूरियां तो घट गई, लेकिन अपनों से दूरियां बढ़ गई, है नहीं? ऐसा है जी माता जी, आप अनुभव भी हो, सभी भाई लोग भी बैठे हैं जो अपने हैं आज, जो कहते हैं ना कि अपनों से ज़्यादा खतरा है जी। क्यों है खतरा? हो क्योंकि हमें उसका, हम द्वंद्व में आ गया, तो उस द्वंद्व को हमें मिटाना पड़ेगा। अगर परमात्मा से हमें पूरी प्राप्ति करनी है, सबसे पहले अपने मन को खोजना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल है, साधारण है, ये नहीं कि कोई हमें उसके लिए ज़्यादा अखंड खड़ी तपस्या करनी है कोई। तो वही तपस्या का रहस्य दीजिए यहाँ पे। ये अभी तपस्या का प्रोग्राम जो रखा है वो इसलिए रखा है जिससे आप सभी को यहाँ पे लावड़ वासियों को इसकी प्राप्ति हो सके, आप सभी जान सको। बहुत ही सहज और सरल तरीका, जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होने के, है ना। हम कितनी लंबी यात्राएं करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कितना खर्चा आता है, और पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। मैं तो एक बार गया था, है ना, आपको बता दूँ, अपना भी अनुभव थोड़ा था, तो बड़े पैर भी बिल्कुल चलना भारी हो गया था जब वापस आए। तो कितनी हम तपस्या करते हैं, जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उन सभी चीज़ों का हम यहाँ घर बैठे हमें प्राप्ति हो जाए तो कितना अच्छा है। हमारा मन माने तब आप मानना, इस जानना पहले ज्ञान के द्वारा। तो मैं इस थोड़ी संस्था के बारे में आपको परिचय बताऊं। ये संस्था जो है, इसका नाम है, अनेक संस्थाएं हैं दुनिया में, लेकिन ये संस्था जो एक विशेष है, तो इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता यानी कि प्रजा के पिता, पूरी सृष्टि का पिता कौन है? ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा जो है पूरी सृष्टि का रचयिता है। क्यों बाबू जी? ऐसे ही तो सुनते आ रहे हम कि ब्रह्मा ने ही ये दुनिया रची है। उसमें कोई जाति बिरादरी की कोई बात है? ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है, उसने कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई। ये तो जाति बिरादरी जैसे वर्क करते चले गए, जो भी काम करते चले गए, उसमें जाति बिरादरी में वो अपने आप ही मनुष्य ने बांट दिया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा के हम बच्चे हैं सभी। जो जिनका तन स्त्री का है वो ब्रह्मा कुमारी होगी, जिनका तन पुरुष का है वो ब्रह्मा कुमार होगी।
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पे ईश्वर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये विश्वविद्यालय है। जैसे दुनिया में भी हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो विद्यालय है। एक ये विद्यालय जहाँ पे ईश्वर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि ईश्वर है कौन, वो उसको हम पहचानें, उसको हम जानें, है ना। तो ये बातें यहाँ पे सिखाई जाती है। इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में। पूरे विश्व का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू एक राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल भी है, बहुत सारे पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे इसका मुख्यालय है पूरे विश्व का, और 140 से भी ज़्यादा देशों में इसके सेवा केंद्र चल रहे हैं। ये देखो आप, ऐसी कोई संस्था होगी जो, और ये इसकी स्थापना जो हुई है 1936-37 से ही हुई है, यानी कि 90 साल हो गए स्थापना। और इसकी स्थापना जो करी है वो स्वयं परमपिता शिव परमात्मा। आपको शुरू में जो पहली बार सुन रहे होंगे थोड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन जो सुनते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने कोर्स भी कर रखा है, वो जानते हैं कि इसकी स्थापना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परमपिता शिव परमात्मा ने की है, जिसे सब हम याद करते हैं। वही शिव जिसे हम सदियों से याद करते आ रहे हैं, जिसके लिए हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया, विश्वनाथ का मंदिर बनाया, केदारनाथ बनाया, बद्रीनाथ बनाया, उज्जैन महाकालेश्वर बनाया, ओमकारेश्वर बनाया, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में। तो उसी की याद में जो मंदिर स्थापित किए हुए हैं, वही शिव, वही निराकार शक्ति आकर के, क्योंकि उसे पता था उस शक्ति को कि मेरे बच्चों को अब ज़रूरत है, मेरी अभी ज़रूरत है। 1936-37 में आ गए थे, तब तो इतना वो नहीं था, दुनिया के अंदर कुछ सुख चैन था, भले पैसा कम था, कच्चे मकान थे, सड़कें भी कच्ची थी, वाहन भी नहीं थे, लेकिन मनों में सुख शांति थी इंसान के, भाईचारा था, प्यार था, है ना। चीज़ें भी आपस में लेन देन कर लेते थे, गेहूँ के बदले मक्का का आटा, मक्का के बदले गेहूँ, ऐसा तो हमने भी थोड़ा सा अपने बचपन में थोड़ा देखा। लगभग 40 साल की उम्र इस शरीर की भी हो रही है, तो आपने कितना देखा होगा, उससे बड़ी पीढ़ी ने कितना अच्छा समय देखा होगा। तो ये भारत वास्तव में उस स्वर्ग था, उस स्वर्ग परमात्मा बनाने के लिए वो आते हैं, और उसका कार्य ऐसे ही चलता है जैसे चल रहा है, क्योंकि प्रेरणा से कार्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दूर से बैठे हुए कोई प्रेरणा करे, आप अपने बच्चे को प्रेरणा कर सकते हैं दूर से, क्योंकि उसे बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि बच्चे ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी, जो हमारी बुद्धि अच्छी थी पहले, वो जन्म लेते लेते हम वीक हो गए, बैटरी जैसे डाउन हो जाती है ना मोबाइल की, ऐसे हमारी भी जो मानसिक मन की जो बैटरी वो डाउन हो गई, और मन की बैटरी डाउन हो गई तो उसकी प्रेरणा भी हम कैच नहीं कर सकते, परमात्मा क्या कहना चाह रहा है। तो उसे आकर के एक साधारण मानव तन का आधार लेकर के ज्ञान देना पड़ता है। इसलिए शिव के पास में क्या रखा है, नंदीगण, नंदी दिखाया ना, नंदी कहाँ देख रहा है, शिव की तरफ देख रहा है। देखना आप मंदिर में नंदी, अभी नंदी पे और मंदिरों पे भी बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ में भी, कई जगह जगह, कहीं मंदिर पे, कहीं मस्जिद पे। अगर ये बात सब समझ ले कि सबका मालिक एक ही है, कहने को तो हम कहते हैं कि सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन उस चीज़ को हम अंदर आत्मा से नहीं समझ पाते कि वास्तव में मालिक कौन है। तो उस मालिक की पहचान, उस ईश्वर की पहचान, है ना। अल्लाह कहते हुए आप सोचोगे कि अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन उसका एक नाम अल्लाह भी है। अल्लाह माने वो ऑलमाइटी है, ऑथोरिटी है, वो दिखाई नहीं देता। अगर वो दिखाई दे जाता तो विज्ञान उसे पकड़ लेते, वैज्ञानिक भी पकड़ लेते, ऐसी चीज़ है ही नहीं, वो परमात्मा, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, वो ऐसी चल सकती है, क्योंकि आत्मा को ही नहीं पकड़ सकते। डॉक्टर कितना भी होशियार हो, आज अगर कोई बीमार हो गया और उसकी समय उसका निश्चित आ गया तो रोक सकता है कोई? कितना भी शक्तिशाली डॉक्टर हो, चाहे अमेरिका से बुला लो या लंदन से बुला लो, रोक सकता है जी कोई?